शिवानी, कंचन और बबली तीनों सहेलियों की शादी एक ही घराने के 3 बेटों से होती है। तीनों भी शादी के बाद अपने हनीमून के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं। गाइस, मैं तो अपने हनीमून के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रौनक और मैं, हम दोनों तो इतना रोमांस करेंगे कि बस पूछो ही मत। तो हम भी क्या हनीमून पर जाकर भजन कीर्तन नहीं गाने वाले? तीनों भाइयों ने एक ही डेस्टिनेशन प्लान किया है। आई थिंक हम तीनों का हनीमून मालदीव में ही होने वाला है। मैं तो छोटे और वेस्टर्न कपड़े पहनकर मेरे बाबू सोना को घायल कर दूंगी। सास फूलमती ये सब सुन लेती है और खुद से कहती है, अच्छा, तो ये तीनों कलमुइयाँ हनीमून में जाकर रोमांस करने के सपने संजो रही हैं। ये तीनों चुड़ैले मेरे बेटों को अपने वश में और मेरे खिलाफ करना चाहती हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे बेटों की जेब खाली करने के लिए पीछे पड़ी हो ना? अब देखना तुम तीनों के हनीमून पर कैसे ग्रहण लगाती है ये फूलमती। तीनों कपल्स हनीमून के लिए टिकट्स बुक कर लेते हैं, लेकिन तभी चुपके से फूलमती उन तीनों के टिकट्स को जला देती है। फूलमती नाम सुन के फ्लावर समझे हैं क्या? फ्लावर नहीं, फायर है अपन, फायर। अब जाके दिखाओ हनीमून में। मैं इन तीनों नेगोड़ियों को मेरे बेटों को कंगाल नहीं करने दूंगी और ना ही उनका जोरू का गुलाम बनने दूंगी। टिकट्स के जलने के साथ साथ फूलमती तीनों कपल्स के फोन से ऑनलाइन टिकट्स भी कैंसिल करवा देती है और इसी वजह से वो तीनों कपल्स हनीमून पर नहीं जा पाते। और सास इसके बाद खुशी के मारे डांस करती है। तम्मा तम्मा लोगे तम्मा। वही तीनों बहुएं बहुत उदास होती हैं। विराज, अब हम हनीमून पर कब जाएंगे? हाँ रौनक बेबी, मेरा तो पूरा का पूरा मूड ही ऑफ हो गया और रोमांस भी। ओए मेरी झल्ली सी बबली, उदास ना हो। ओए, हम दूसरी टिकट बुक कर लेंगे। टेंशन मत लो गाइस, मेरे बाबू सोना अरविंद ने हम 6 लोगों के नए टिकट्स बुक करा दिए हैं। सभी अपने अपने स्विमिंग आउटफिट तैयार रखो। हम मालदीव जाकर आग लगा देंगे, आग, अपने हॉट हॉट रोमांस से। अब जब नई टिकट्स बुक हो जाती है तभी दूसरी बार हनीमून के लिए निकलते वक्त फूलमती हार्ट अटैक आने का नाटक करती है। बच्चों, मेरी वजह से तुम अपनी सुहाग रात को और डिले मत करो। जाओ जाओ जाओ, हनीमून पर जाओ मेरे बच्चों। नहीं माँ, हमारे हनीमून से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सेहत है। हम ये फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं। हाँ माँ। लेकिन कंचन स्वीटहार्ट, हम बाद में चले जाएंगे। फिलहाल देखो माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। और इस तरह से फूलमती इस बार भी मौके पे चौका मारकर अपनी तीनों बहुओं का हनीमून कैंसिल करवा देती है। लेकिन बहुएं भी भाई कहीं कम थोड़ी ना थी। वो तीनों फिर से एक हफ्ते बाद अपने पतियों के पीछे पड़ जाती हैं। और तभी फूलमती घर में रखे सारे पैसों को चुराकर कहीं छुपा देती है। अब जाकर दिखाओ बिना रोकड़े के। जब पैसा ही नहीं रहेगा तब ये तीनों छम्मक छल्लो कैसे जाएंगी हनीमून मनाने? तभी तीनों बहुएं फूलमती को ये सब कहते हुए सुन लेती हैं। अच्छा, तो ये फूलमती की बच्ची हम तीनों को फूल बना रही है, हमारे हनीमून की दुश्मन बन रही है ना? अब देखियो बुढ़िया, तेरा क्या हश्र करते हैं हम। अब तो मम्मी जी क्या, किसी का बाप भी हमें हनीमून पर जाने से रोक नहीं सकता। तीनों बहुएं सास के नाश्ते में ऐसी दवा मिला देती है जिससे फूलमती को 3 दिन तक गहरी नींद आए और तीनों बहुएं अपने अपने पतियों संग एरोप्लेन में बैठकर मस्त मजे से हनीमून मनाने जाती हैं। और वहाँ फूलमती घोड़े बेचकर सो रही होती है। पानी 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 और दिन भी सानी सानी सानी। आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच। फूटी होगी किस्मत तेरी जो तूने मेरी बात न मानी। ओहो 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 आहा। करके रोमांस करते हैं। और 3 दिन बाद जब वो लोग घर लौटते हैं तभी फूलमती नींद से उठती है और अपने तीनों बेटे बहुओं को हनीमून से लौटता हुआ देखकर फूलमती को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। हैं? ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? तुम तीनों तोता मैना का जोड़ा हनीमून पर रंगरलिया मनाकर भी आ गए और मैं यहाँ नींद में थी। शायद दवाइयों का असर होगा माँ, इसलिए। क्यों मम्मी जी? जोर का झटका हाय जोरों से लगा।
है।